Good day, everybody, and thank you very much for joining us for this pre-match press conference with Shan Masood from Pakistan. As usual, I'd like to remind our Zoom audience that we're going to start with the audience that's here at the stadium. Once we do move on to Zoom, please ensure that your monitors are muted, in fact, throughout this press conference. And if you would like to ask a question, please raise your hand and we will do our best to assist. And if your hand raising function is not working, please put your intention to ask a question on the chat panel. We'll get started with the first question here on the floor. शान अस्सलाम वालेकुम। क्या कैंप में क्या मूड है? सेमीफाइनल बिल्कुल थ्रेड की एज से हम जुड़े हुए हैं, तो क्या मूड है कैंप में? मूड अच्छा है। ऑब्वियसली जो रिज़ल्ट था पिछले मैच में बहुत अच्छा था। बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन थी कि जहां साउथ अफ्रीका ने गेम के अर्ली स्टेजेस डोमिनेट किए थे, लेकिन जिस मैनर में हम वापस आए, जिस मैनर में हमने बॉलिंग की, फिर आप देखें जिस तरीके से रेन ब्रेक भी आया, लेकिन वो जो मोमेंटम उसके बाद था वो हमने उसको बरकरार रखा। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी साउथ अफ्रीका से रिज़ल्ट लेना। और अब देखें, हमने पहले भी यही बात की थी कि जो हमारे हाथ में है हम उस चीज़ पे पूरा फोकस रखेंगे। बांग्लादेश से मैच है, 2 पॉइंट्स ऑन ऑफ़र हैं। हमारा काम है कि हम 2 पॉइंट्स लें और दूसरी टीमों के लिए मुश्किल करें। और देखें, होप हमेशा रहेगी जब तक आखिरी बॉल इस ग्रुप स्टेज का नहीं होगा ख़त्म। और मूड अच्छा है, लड़कों की परफॉर्मेंसेस से पता चला। अगर आप ओवरऑल भी क्रिकेट देख लें कि जो भी रिज़ल्ट्स हुए हैं, लेकिन अच्छी मतलब क्रिकेट भी खेली। और इवन आप देखें कि दोनों रिज़ल्ट्स जो हमारे फेवर में नहीं गए वो हमारे फेवर में जाने चाहिए थे। वो बस एंड में थोड़ी मिस्टेक्स हुई या वो हुआ उसकी वजह से। लेकिन आई थिंक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कल के मैच के लिए। शान, कंसिस्टेंसी जो है वो बड़ी होती है ना टीम में। हमारी इतनी कंसिस्टेंसी, मतलब जिस तरह साउथ अफ्रीका अगेंस्ट खेले, अब सबको ये हो रहा है कि क्यों पता नहीं जिम्बाब्वे से हार गए। और यही कंसिस्टेंसी हमारे प्लेयर्स में भी नज़र नहीं आती। और ये अभी का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पुराना है। आई थिंक कंसिस्टेंसी मैं अगर नहीं बोलूँगा, मैं इस बात पे कहूँगा कि जो क्रूशल मोमेंट्स थे दोनों मैचेस में एज ए टीम, वो हमारी तरफ नहीं आए। अगर इंडिया से आप मैच देखें, आखिरी बॉल पे वो मैच हारे हैं। जब एक स्टेज पे 28 रन रह गए थे 8 बॉलों पे, मतलब हम ऑलमोस्ट सर्टेन थे कि ये मैच हमारे ही फेवर में आएगा। जिस तरीके से हमने उसमें एक टारगेट पोस्ट किया, जिस तरीके से बॉलिंग की उन कंडीशंस में, और अगर आप सारी चीज़ें देखें उसमें इंडिया के फेवर में भी काफ़ी चीज़ें गई थी। टॉस वो जीते थे, बैटिंग की कंडीशंस उस वक्त ज़्यादा बेहतर हुई थी कि जब वो बैटिंग कर रहे थे। लेकिन ओवरऑल हम वो गेम अच्छा खेले थे। यस, जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ हमने फेजेस में मिस्टेक्स की हैं। पावर प्ले हमारा शुरू का बॉलिंग का अच्छा नहीं गया। वो जो 30-40 रन उन्होंने उसमें किए पहले 3 ओवर में, वो काफ़ी कॉस्टली पड़े। फिर एंड में जब हमने 7 आउट कर दिए थे 96 में, वो भी हमने 130 तक जिम्बाब्वे पहुंच गया। फिर बैटिंग में भी ये हुआ कि हमारा पावर प्ले अच्छा नहीं गया, लेकिन फिर हमने वो कवर कर लिया था जब तक मैं और शादाब खेल रहे थे। और हमें उस वक्त गेम ख़त्म करना चाहिए था। लेकिन अगर आप मार्जिन फिर भी देखें, 3 रन रह गए थे, 3 बॉलें रह गई थी। तो जहाँ तक एज ए टीम बात है कंसिस्टेंसी की, तो आराम से ऐसी सिचुएशन हो सकती थी कि अगर हमने वो सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर इस्तेमाल की होती, हम इस वक्त 4 में से 4 मैचेस जीते होते। बाकी परफॉर्मेंसेस की यस ओनस आता है क्रिकेटर्स पे, कंसिस्टेंट होना होता है। लेकिन अगर आप देखें, ये एक टीम गेम है और हर मैच में किसी ने कुछ ना कुछ किया है। और वर्ल्ड कप्स में यही होता है कि जो कंट्रीब्यूशन होती है वो ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर आप पिछला मैच भी देख लें, आप इंडिया का मैच भी देख लें, या आप इवन नेदरलैंड्स का मैच देख लें, किसी ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन दी। और टीम के लिए इस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट विन्स हैं। अनफॉर्चुनेटली वो 2 गेम्स हम फिनिश नहीं कर पाए। शान, जिस तरह आपने कहा कि ये 2 मैच जो हैं वो जीतने चाहिए थे, अब वो हो गया। लेकिन खुदा न खास्ता अगर हम सेमीफाइनल तक पाकिस्तान की टीम नहीं आती, तो जिम्बाब्वे वाली जो जीत है वो आगे आने वाले दिनों में ज़िंदगी भर जब सोचेंगे कितना दुख देगी, कितना मतलब उसको सोच के आदमी को ये होगा कि हाँ यार, ये मैच जो है ना हमने गंवा के बहुत कुछ गलती की। रशीद भाई, दोनों मतलब सिर्फ जिम्बाब्वे की मैं नहीं बोलूँगा, मैं इंडिया की भी बोलूँगा। जो एक टॉप टीम होती है, टॉप टीम कभी भी ये नहीं देखती कि वो किसके ख़िलाफ़ खेल रही है, किसके ख़िलाफ़ अच्छा किया है, किसके ख़िलाफ़ बुरा किया है। वो हमेशा अपने आप को देखती है। तो हम तो यही सोच रहे हैं सारे कि दोनों मैचेस हमारे हाथ में थे। किसी एक मैच का हमें ज़्यादा रिग्रेट नहीं होगा। आई थिंक हम अच्छी क्रिकेट
बहुत सारे फेजेस में अच्छी क्रिकेट दोनों मैचेस में खेले हैं, लेकिन जो वो क्रूशल टाइम था जहाँ मैच ख़त्म करना था, देखें वर्ल्ड कप अगर आप कोई भी स्पोर्ट देखें या कोई भी वो देखें, वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, एक प्रेशर इवेंट होता है, उसमें सारी टीमें कम्पिटिटिव होती हैं और हमने पहले भी देखे हुए कि अपसेट्स हमेशा ऑन द कार्ड्स होते हैं। तो वो एक ऐसी सिचुएशन थी जो हमें ख़त्म करनी चाहिए थी। इंडिया का भी गेम हमें क्लोज़ आउट करना चाहिए था। तो अगर आप कह रहे हैं कि कौन सा ज़्यादा मायने रखता है, कौन सा ज़्यादा रिग्रेट करते हैं, आई थिंक दोनों गेम्स हम रिग्रेट करते हैं एज ए टीम जो आगे बढ़ना चाह रही है, जो आगे और अच्छा करना चाह रही है। शान भाई, आप ओपनर एज ओपनिंग बैटर खेलते रहे हैं और हमने देखा है कि अभी आप नीचे आ रहे हैं। कितना ज़रूरी होता है कि जो पावर प्ले के 6 ओवर्स होते हैं उसमें आप बड़ा रन्स करें, प्रेशराइज करें दूसरे ओपोनेंट बॉलर्स को, ताकि आप बड़ा टोटल सेट कर सकें। अब हारिस की एग्जांपल है कि हारिस आते हैं और फिर उसके बाद एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, नीचे से इफ्तिखार और शादाब और नवाज़ भी एग्रेसिव खेलते हैं, तो स्ट्राइक रेट मेंटेन रहता है। कितना ज़रूरी होता है कि ऊपर से पावर प्ले को यूटिलाइज़ किया जाए अच्छे तरीके से? देखिए, मैंने जहाँ भी पर्सनली T20 खेली है उसमें मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता और हर टीम एक जैसी नहीं होती जिसके आप ख़िलाफ़ खेल रहे हैं। इसमें आपको फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा रहना होता है और इसमें आपको अपने मैचअप्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि रेगुलरली अगर आप अच्छी कंडीशंस में T20 क्रिकेट देखते हैं, उधर ज़रूर आपको पावर प्ले का फ़ायदा उठाना होता है, आपको 6 ओवर्स में ओनर्स डालना होता है। लेकिन अगर आप पूरा टूर्नामेंट इस वक्त देख लें, पूरी कंडीशंस देख लें, जो पावर प्ले रहा है ऑन एवरेज सारी टीम्स के लिए, इसमें सिर्फ पाकिस्तान को नहीं रख रहे, उसमें रन्स भी अराउंड 30s और 40s में हुए हैं और आउट भी काफ़ी हुए हैं। टीम्स ने आखिरी 10 ओवर्स में कवर किया। अगर आप हमारे ख़िलाफ़ ही मैचेस देख लें, इंडिया की जो सिचुएशन थी, उनके 10 ओवर में 45 पे 4 आउट थे। तो आई थिंक ये कंडीशंस ऐसी थी जिसमें आपको पावर प्ले में ज़रा सी स्टेबिलिटी चाहिए थी। बारिंग कुछ ग्राउंड, जैसे आपने सिडनी देखा, सिडनी में न्यूजीलैंड ने भी 200 किया, साउथ अफ्रीका ने भी 200 किया जी। वहाँ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि हारिस जैसा प्लेयर आया। हारिस ने गेम को, जो मेरे लिए आई थिंक बहुत ही एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ थी, कि उसने गेम के बेस्ट बॉलर्स को उसने, मतलब क्या कहते हैं, उन पे वो हावी हुआ। ऐसे उसने शॉट्स मारे जो आप एक्सपेक्ट करते हैं एक मॉडर्न डे क्रिकेटर से, और बहुत ही अच्छा साइन है वो पाकिस्तान के लिए। तो आई थिंक इसमें हम भी फ्लेक्सिबल हैं और आप यही देखेंगे कि जहाँ भी सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ ये चीज़ ज़रूरत होगी, वहाँ टीम की ज़रूर वो कोशिश होती है। आप आइडेंटिफाई करते हैं कि जैसे अगर ये पिच है, इस पे 60-50 रन्स करना ज़रूरी है, लेकिन एक और पिच ऐसा आ सकता है जैसे MCG था। MCG में इंडिया के ख़िलाफ़ आई थिंक अगर हम थोड़े से हमें कंडीशंस का ज़्यादा बेहतर आइडिया होता तो आप वो वहाँ यही सोचते कि बाबर रिजवान खेलते रहें या ज़्यादा से ज़्यादा एक आउट हो और हमारे कोई 40 के करीब रन्स हों, ताकि हम एंड में अपने प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म दे सकें। तो आई थिंक कंडीशंस ऐसी रही हैं जिसमें इतना आसान नहीं रहा है बैट्समैनों के लिए, लेकिन T20 क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ लोग पावर प्ले का फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं। शान, बांग्लादेश की जो टीम है वो भी आसान नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने फ़ाइट की हैं अपने पिछले 2 मैचेस, इंडिया के ख़िलाफ़ भी वो खेले हैं, तो जिस तरीके से हमने जिम्बाब्वे से मैच खेला, क्या उस तरीके से इजी तो नहीं लिया जाएगा बांग्लादेश को? क्योंकि बांग्लादेश की टीम स्ट्रेंथ है उनके पास और थ्रेट भी है एक। देखिए, फेलियर का सबसे बड़ा जो एडवांटेज वो ये होता है कि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। और अगर हम इसको बैलेंस तरीके से देखें कि जब से वो जिम्बाब्वे का रिज़ल्ट हुआ है, टीम ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, बड़ी एक अच्छी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस का डिस्प्ले दिया था नेदरलैंड्स के ख़िलाफ़। उस पिच पे हमने दूसरा मैच भी देखा था, हमारे बॉलर्स ने ऐसी बॉलिंग की थी कि जिसको अप्रिशिएट किया था इवन आई थिंक साउथ अफ्रीका ने, कि उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स को देख के, आई थिंक एंगीडी ने अपने मैन ऑफ द मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। उसके बाद फिर हम साउथ अफ्रीका से आए जो उस वक्त ग्रुप की टॉप की टीम थी, और हमने जो भी पहले गलतियाँ की थी, हमने एक अच्छा टारगेट पोस्ट किया, 180 प्लस किया, ऐसी सिचुएशन से 180 प्लस किया जहाँ 40 पे 4 आउट थे। फिर अगर आप बॉलिंग देख लें, बॉलिंग में हमने अर्ली विकेट्स ली, स्पिनर्स ने आके बीच में आउट किया, और फिर जब वो रेन डिले हुआ, और आप देख लें जैसे वो इंडिया वाली सिचुएशन ऑलमोस्ट वापस आ गई थी कि जब रेन डिले के बाद वो पहला ओवर जब शादाब को थोड़े से रन्स पड़े और शाहीन को 1-2 बाउंड्रीज नेक्स्ट ओवर में पड़ी, तो ऐसा लग रहा था वो इंडिया वाली सिचुएशन वापस आ सकती है। तो आई थिंक थोड़ा सा हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि टीम ने थोड़ा गलतियों से सीखा, बाउंस बैक किया। बहुत एफर्ट चाहिए होता है उसके लिए भी, क्योंकि वो जिस मैनर में वो हम 2 मैचेस हारे हैं वो काफ़ी डीमोरलाइजिंग हो सकते हैं किसी टीम के लिए। तो आई थिंक लेसन टीम के लिए यही था कि उठना है,
अपनी बेस्ट परफॉर्मेंसेस देनी है और मैच बाय मैच इसको बेहतर करना है और इंशाल्लाह बांग्लादेश से भी यही कोशिश होगी कि जो हमारी परफॉर्मेंसेस थी वो हम बेहतर करें। साउथ अफ्रीका से जो हमने गलतियां की हैं या जो वो ना दोहराएं और जो अच्छी चीज़ें की हैं उनको हम बरकरार रखें, तो कल भी पाकिस्तान बिल्कुल प्रोफेशनल रहेगा। Shan, there has been a problem in the middle order since a while back in the Asia Cup as well. When Matty Hayden joined the team, did he speak about that middle order failure or improving on that aspect to you guys? I don't think specifically, because again you'll have to look at situations. I think in this tournament it has been different. It has been a case where, especially if you look at the last game, we were 40 for 4. That's when the middle order really stepped up and produced their A game. Against India, we got a decent score on the board. 160 was, I think, a good score, above par score at the MCG. Zimbabwe maybe, but again, we had that game in control. We were 80 for 2 after 13 overs, and we only had to chase runner ball with 8 wickets in hand. So I think there have been significant improvements. We look at the situation. There'll be situations where the openers get the chunk of the runs, as they've done for years, a couple of years now. That's when the middle order has a smaller role to play, but an effective role and a very sort of reduced role to play, where they get less balls, but they have to score at a quick pace there. But then there'll be situations like we found a couple of times at the World Cup, where we lose our 2 key players at the top, but then the middle order has to step in and chase that target or put a score on the board. So I think there has been improvements in regards to that. Yeah, Shan, you spoke about, of course, some things are not in the control of the team, but on a day when you have 3 matches on the day and a lot of equations like, plus, minus, and all these net run rate going on. So how, I mean, what is that thing that you guys have spoken amongst each other, so that whatever it is, like you guys go in on a confident state of mind, because South Africa plays before here, so it's a second game of the day. So obviously it'll be. We're sandwiched between the 2 games. There'll be a result that we'll know before, which might be in our favor, might not be, and then there's a match after that as well. So again, we can't look behind or too far ahead. What's important is what we have realized through some harsh lessons, that we can only do what's in our control. Losing 2 games was not easy, but after that, I think the team has responded well in doing whatever they can control, whatever we can control. So we're just going to control our performances. We're going to control the first 20 overs first, and then once the break is done, we'll analyze again. We'll see where we are. Then we'll try and control the next 20 overs, whether it's with the bat or ball. Again, that's not in our control. It's always playing for your country. You don't need any motivation, whether it's the World Cup or not. Just playing for your country, putting that shirt on. I think for every individual in this camp, it means a lot. And you play for pride. You play for yourself. You play for your country. And we don't need to look at other things. We just need to look at ourselves. We need to produce our best performances, and we're going to try and make up for whatever we didn't achieve before. अस्सलाम वालेकुम शान। शान, जैसे अभी आपने कहा कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो हार थी, वाई डज टीम पाकिस्तान ऑलवेज नीड सच, कोई एक ऐसी हार चाहिए होती है जिसके बाद जो है टीम पाकिस्तान बाकी बाउंस बैक कर आती है? ऐसी हार हमेशा क्यों ज़रूरी होती है? एंड इस वर्ल्ड कप से आप कितना इम्प्रूव हुए हैं? शान मसूद में कितना फ़र्क आया बिफोर एंड आफ्टर दिस वर्ल्ड कप? भाई अनफॉर्चुनेटली इसकी टाइमिंग ऐसी थी। वाई ऑलवेज हम जिस लेंथ से देख रहे हैं वो उससे डिपेंड करता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे वक्त पे ये 2 हारें थी, और फिर मैं ख़ुद फोर्स करके इंडिया वाला गेम लाऊंगा, क्योंकि वो हम जीत रहे थे, काफ़ी हद तक जीत रहे थे, और हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी, चाहे वो बैटिंग थी, चाहे वो बॉलिंग थी, चाहे वो फील्डिंग थी। तो बस अनफॉर्चुनेटली टाइमिंग ऐसी थी। लेकिन ज़िंदगी के कुछ हार्श लेसन्स होते हैं, दिस वाज वन ऑफ देम। और मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि जितना मैंने पर्सनली देखा है कि जितना इसने लड़कों को इफ़ेक्ट किया है, नींदें ख़राब हुई हैं, मोराल थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो आई थिंक थोड़ा सा हमें देखना भी चाहिए कि उसके बाद इन सारे सेटबैक्स के बाद रिस्पॉन्ड कैसा किया। आई थिंक वो कैरेक्टर ज़रूर शो करता है, चाहे वो कप्तान का हो कि कप्तान ने किस तरीके से टीम को लीड किया है, चाहे वो इंडिविजुअल प्लेयर्स का हो। और
मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ऐसे सेटबैक्स के बाद रिस्पॉन्ड करना बहुत बड़ी बात होती है। बस अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम अ कंट्रीज़ पर्सपेक्टिव गलत टाइम पे हुआ, काफ़ी कॉस्टली रहा है अभी तक, क्योंकि हम अभी तक उस टॉप 2 पोजीशन में हम अभी तक नहीं आ पाए। उम्मीद हमेशा ज़रूर रखेंगे। और जहाँ तक आपने पर्सनल उसकी बात की, देखें मैं सेटिस्फाई तो कभी भी नहीं होता, और हमेशा सबसे बड़ा अपना हार्शेस्ट क्रिटिक मैं खुद रहा हूँ। अपॉर्चुनिटीज़ थी कि इस चीज़ को और बेहतर, अगर जिम्बाब्वे का गेम मैं ख़त्म करके आता उस वक्त वो स्टंप नहीं होता। 60-65 पे आप नॉट आउट आते, टूर्नामेंट में आप आउट नहीं होते, 2 आपकी 50 लगी हुई होती, अगला नेदरलैंड्स का गेम ख़त्म करके आता, तो वो चीज़ें होती कि भाई टूर्नामेंट हो गया, 3 मैचेस हो गए, अभी तक आउट नहीं हुआ, तो वो ऑब्वियसली मुझे उस चीज़ का पर्सनल ज़रूर रिग्रेट है और वो अंदर से आपको खाता भी है। तो बहुत सारी चीज़ें जो इम्प्रूव करनी है, आपको गेम का पता चलता है जब आप इस स्टेज पे खेलते हो, क्या क्या ज़रूरत आपकी चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें इन कंडीशंस में आपको ज़रूरत है। लेकिन वही चीज़ है, एफ़र्ट ज़रूर दिया है, 100% कोशिश ज़रूर की है। एक और गेम है और वही मैं कहूँगा कि उसमें हम सब शुक्र अदा करते हैं कि हमें एक और अपॉर्चुनिटी कल मिलेगी कि हम जाएं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें और एक अच्छी परफॉर्मेंस फिर से दें। Thanks very much everyone for joining us. Unfortunately, we won't have time for the Zoom.